हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर करियर एकेडमी में। मैं आपका अपना गौरव तोमर। तो आज हम फिर आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ में, और आज हम फिर से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो स्टूडेंटों की लाइफ में होती है, हम उसको सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखें। और आज हम, जैसा कि आप मेरे पीछे लिखा हुआ देख सकते हैं ना, कि एक एवरेज स्टूडेंट से ना एक टॉपर स्टूडेंट कैसे बने। ऐसी कौन कौन सी हैबिटें हैं जो एक एवरेज स्टूडेंट को लाइफ में एक एवरेज स्टूडेंट ही बना रहने देती हैं, और ऐसी कौन कौन सी हैबिटें हैं जो एक टॉपर्स स्टूडेंट रहता है। तो बच्चों, अब हम आज उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए और कंप्लीट देखिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके स्किप करने से इस वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाएं, बाद में आपको पछताना पड़े। ये बहुत ज़्यादा ना पावरफुल वीडियो होने वाला है। आज इस वीडियो के माध्यम से ना हम ये प्रयास करेंगे, हम अपना 100% देने का प्रयास करेंगे कि हम कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जिससे स्टूडेंटों को ना एक एवरेज स्टूडेंट से ना एक टॉपर स्टूडेंट बनने तक का जो सफ़र है ना, उसके बीच में जो जो टिप्स लगेगी, जो जो हैबिटें डालनी पड़ेगी, जो जो चीज़ें करनी पड़ेंगी ना, वो कैसे करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें होंगी और क्या क्या हमें करना पड़ेगा, उस पर हम बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, स्किप ना करें, क्योंकि इससे बड़ा वीडियो आपके लिए होगा नहीं। क्योंकि आज एक एवरेज स्टूडेंट, यानी हमारा लक्ष्य है भारत का हर एक स्टूडेंट जो कि अपने आप को एक एवरेज मान के बैठा है ना, वो भी एक टॉपर स्टूडेंट बने। सबसे पहले बच्चों समझना आपको ये है, चलिए आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है ना कि एक एवरेज स्टूडेंट होता है ना, वो एवरेज रहता है। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एवरेज स्टूडेंट के पास एवरेज स्टूडेंट बनकर ही रहना पड़ता है, और एक टॉपर स्टूडेंट बनता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ समझिए, जो एवरेज स्टूडेंट होता है ना, वो सबसे पहले ना क्या करता है ना, डेली क्लास अटेंड नहीं करता। डेली क्लास अटेंड नहीं करते। देखिए भैया, समझिए ध्यान से, क्लास अटेंड नहीं करते। जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं ना, मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, उनको बहुत अच्छे से नोट करना, दिमाग में बिठा लो, क्योंकि जो पावरफुल टिप्स देने जा रहा हूँ ना यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ इतना बेहतरीन टिप्स कोई नहीं देगा। चलिए भाई सुनिए, डेली क्लास अटेंड नहीं करते ये जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं ना, उनको इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि डेली क्लास जाने से कोई फर्क पड़ेगा। तो उनके दोस्त यार होते हैं ना, उनका जो फ्रेंडली माहौल होता है ना, अगर एक दोस्त नहीं जाएगा ना तो दूसरा भी नहीं जाएगा। वो ये नहीं देखते कि हमारा कितना बड़ा लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले ना, जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं ना, उनको अपनी स्टडी के अलावा किसी चीज़ से ज़्यादा मतलब नहीं रहता। ज़्यादा कोई उनको फ्रेंडली माहौल पसंद नहीं होता, उनको पढ़ाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखती है। तो चाहे वो कोई जाए या ना जाए, वो डेली क्लास अटेंड करते हैं ना। उनके लिए एक दिन क्लास अटेंड ना करना ना, उनके लिए बहुत बड़ा लॉस होता है। तो इसलिए वो पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसी को नहीं देते। तो पहला डिफरेंस समझ में आया ना बच्चों, कि जो एवरेज स्टूडेंट होता है ना, वो डेली क्लास अटेंड नहीं कर पाता है। वो किसी रीजन की वजह से, किसी फ्रेंडली दोस्त की वजह से ना, वो क्या करता है ना, अगर एक दिन का भी अगर उसने रेस्ट कर दिया ना, तो छुट्टी मार दी ना, तो वो भी मार देगा। लेकिन टॉपर स्टूडेंट बिल्कुल इससे हटके होते हैं, उनको पढ़ाई के अलावा किसी से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखते। वो क्लियर समझ में आ रही ना बात को। दूसरी चीज़ बच्चों, क्या करते हैं ना, जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं और जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, वैसे तो कहना ये है कि चाहे टॉपर हो, चाहे वो बीच में बैठे, चाहे वो आगे बैठे, चाहे वो जब भी क्लास में आप बैठते हो ना, तो एवरेज स्टूडेंटों में, ये एक सर्वे के मुताबिक मैं बता रहा हूँ ना, एक एवरेज स्टूडेंट बच्चों क्या करता है ना, वो हमेशा ना पीछे बैठने का प्रयास करता है। क्लास में पीछे बैठने का प्रयास करता है। ये गलतियां जो एक एवरेज स्टूडेंट ही रह जाता है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद मैं कुछ पावरफुल टिप्स दूंगा ना, 5 से 7 टिप्स ऐसी दूंगा। अगर आपने ये चीजें फॉलो कर ली, मैं आपको आसान विश्वास दिलाता हूँ बच्चों कि आप भी एक एवरेज स्टूडेंट से ना टॉपर स्टूडेंट बनते हैं। मैं आपको इसलिए ये सारी चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप इस वीडियो के माध्यम से रिलेट कर पाएं कि आप क्या वो सारी गलतियां कर रहे हैं जो एक एवरेज स्टूडेंट करता है, और क्या आप वो सारी चीज़ें कर रहे हो कि जो टॉपर स्टूडेंट करता है। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो वीडियो को देखना पूरा है, कि इसमें मैं आपको रीजन प्लस इससे चेंजेस, जो भी चीज़ों आपको बदलाव लाएंगे ना, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो डेली क्लास अटेंड नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा पीछे बैठना। तीसरा रीजन क्या होता है ना, जो टीचर क्लास में पढ़ाता है ना, वो टीचर की नज़रों में ना आना। ये भैया क्या होता है ना, टीचर की नज़रों में ना आना।
ये क्या ना एक एवरेज स्टूडेंट का तीसरा ना सबसे गलत हैबिट होता है। जो स्टूडेंट टॉपर होगा ना, जो टॉपर स्टूडेंट होगा, मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रही ना बात, जो टॉपर स्टूडेंट होगा वो हमेशा चाहेगा, वो टीचर की नज़रों में, अपने स्कूल में, अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, वो हमेशा टीचर की नज़रों में होगा। वो हमेशा चाहेगा कि टीचर मेरी बात करे, मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करे। बात समझ में आ रही ना? टीचर की नज़रों में नहीं आना चाहते कि एवरेज स्टूडेंट, वो सिर्फ अपना टाइम स्पेंड करना चाहता है। अगर 1 घंटे का कोचिंग इंस्टीट्यूट में उसका कोई मैथ का क्लास है, कोई हिंदी का क्लास है, अगर वो 1 घंटे के लिए जाता है ना, तो वो सिर्फ 1 घंटे को निकालना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि टीचर की नज़रों में आए। समझ में आ रही ना? ये 3 चीज़ें। इसका जस्ट अपोजिट होता है। जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, आप रिलेट करना। जो टॉपर होते हैं ना, वो जो काम ये करते हैं ना, वो ये नहीं करते। टॉपर क्या करता है? डेली क्लास अटेंड करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। पीछे बैठने की बजाय वो आगे बैठना ज्यादा पसंद करेगा, टीचर की नजरों में रहना हमेशा पसंद करेगा। अगली बात, जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं ना बच्चों, एवरेज स्टूडेंट, वो कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछते टीचर से। कभी भी देखना, क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। उनके लिए वो क्या सोचते हैं, अगर हमने क्वेश्चन पूछा तो टीचर की नजरों में आ जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो फिर हमें पढ़ना पड़े, फालतू में टीचर हमें डांटे। तो समझ में आ रही है ना बात? ये चौथी कंडीशन है। कभी भी एक एवरेज स्टूडेंट ना कभी टीचर से क्वेश्चन का इंटरेक्ट नहीं करता है। वो क्वेश्चन नहीं पूछा, चाहे उसको समझ में आए ना आए, क्योंकि वो घर से पढ़ के कम आता है। और वो क्वेश्चन भले ही समझ में ना आए, लेकिन क्लास में वो करता क्या है, वो लौट के टीचर से क्वेश्चन नहीं करता। ये एक एवरेज स्टूडेंट की मैं हैबिट है बता रहा हूँ, जहाँ पे एक एवरेज स्टूडेंट रह जाता, कोई नहीं बताएगा। अगर आप भी ये गलतियां कर रहे हो ना, तो सुधर जाओ, क्योंकि मैं बताऊंगा सुधरना कैसे है, कैसे एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर स्टूडेंट बनना है। कुछ अलग नहीं करना, समझ में आया ना? जो टॉपर होते हैं ना, कुछ अलग नहीं करते, बस किसी भी काम को कुछ अलग तरीके से करते हैं। वो तरीका क्या होगा वो मैं अभी आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये समझ लो, ये जो गलती आप करते हो ना, अगर आप ये कर रहे हो ना, आप इससे समझ लीजिए कि आप भी एक एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी में हो। लेकिन अगर आप इनसे अपोजिट चलते हो ना, तो आप समझ लो कि आपके अंदर टॉपर्स की हैबिट है। बस कुछ चेंजेस करने हैं जो मैं अभी बताऊंगा, अगर वो कर लो, गारंटी, आशा, विश्वास दिलाता हूं बच्चों, इससे खतरनाक वीडियो, पावरफुल वीडियो आपको YouTube पर नहीं मिलेगा, जो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बना रहा हूं। समझ में आ रही है बात? पहली है, डेली क्लास अटेंड नहीं करता है एक एवरेज स्टूडेंट। वो क्या करता है, हमेशा क्लास में पीछे बैठने के लिए सोचता है, वो कभी आगे बैठने के लिए नहीं सोचेगा। टीचर्स की नजरों में नहीं आना चाहेगा, वो हमेशा ये सोचेगा कैसे भी टाइम स्पेंड हो जाए, टीचर्स हमसे कोई क्वेश्चन ना पूछ ले। तो चौथा ना, कभी भी वो टीचर से लौट के क्वेश्चन नहीं करता। अगली बात समझ में आ रही है ना? 5वीं आदत में जो बताने जा रहा हूं, समझना उसको। आपको क्या समझना है, जो एवरेज स्टूडेंट होगा ना, एवरेज स्टूडेंट ना कभी भी मॉक टेस्ट नहीं देगा। मॉक टेस्ट बहुत कम देगा, यानी जिस दिन टेस्ट होगी ना, उस दिन बंक मारने का प्रयास करता है, छुट्टी मारने का प्रयास करता है। वो करेगा क्या, दोस्त यारों की वजह से वो बोल देगा अरे यार टेस्ट है, मुझे इतना याद नहीं है, इतना याद नहीं है। तो क्या करता है ना, जिस दिन टेस्ट होगी ना, ये अधिकतर होता है कि एवरेज स्टूडेंट ना टेस्ट के दिन का हो सकता नहीं जाए कोचिंग इंस्टीट्यूट, ना जाए स्कूल, और उसको इसका लॉस नहीं पता होता। वो तो बस ये सोचता है आज जैसे टेस्ट है तो आज नहीं जाऊंगा, कल से फिर क्लास लगी तो मैं फिर चला जाऊंगा। ये अगली गलती। और जो टॉपर स्टूडेंट होता है ना, वो ये सोच के जाता है भले ही मुझे याद नहीं है, भले ही मुझे कम याद है ना, लेकिन मैं टेस्ट दूंगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि मुझे कितना आता है, मेरी प्रिपरेशन कहाँ तक हो गई है। समझ में आ रही ना बात? तो आपको ये मैंने जो 4, 5, 6 चीजें बताई ना, ये एक एवरेज स्टूडेंट की निशानी है। एवरेज स्टूडेंट की निशानी है कि उसको ये पता नहीं रहता कि वो इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से कितना पीछे जा रहा है। क्या है ना बच्चों, डेली क्लास अटेंड नहीं करता है, पीछे बैठने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है, टीचर की नजरों में नहीं आना चाहता, टीचर से क्वेश्चन का भी इंटरप्ट नहीं करता है। मॉक टेस्ट हो या कोई भी कोचिंग पे टेस्ट है, इंस्टीट्यूट पे टेस्ट है, स्कूल में टेस्ट है, वो टेस्ट को छोड़ने का प्रयास करता है, क्योंकि वो ये सोच लेता है कि भैया आज टेस्ट नहीं दें, कल से फिर क्लास अटेंड करें तो सारा काम हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही ना बच्चों? इस बात को विशेष ध्यान रखना। अब इसका उल्टा कर दो, टॉपर स्टूडेंट है ना डेली क्लास अटेंड करेगा। बच्चों टॉपर स्टूडेंट ना डेली क्लास अटेंड करेगा, डेली क्लास अटेंड करेगा। पीछे बैठने की बजाय ना वो आगे बैठना ज्यादा पसंद करेगा। जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं ना, उनकी ख्वाहिश होती है कि हम टीचर की नजरों के सामने बैठे। तो टॉपर स्टूडेंट ना डेली आएगा, डेली क्लास अटेंड करेगा, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, किसी भी हिसाब से हो, ठीक है। पीछे बैठने की जगह आगे बैठने का प्रयास करता है, टीचर की नजरों में हमेशा बना रहना चाहता है। जो टॉपर स्टूडेंट होता है ना, वो हमेशा टीचर की नजरों में बना रहना चाहता है। भाई सुनिए, और
वो क्वेश्चन करेगा, वो टीचर से क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन पुटअप करेगा, क्योंकि वो घर से पढ़ के आएगा, जो चीज़ नहीं समझ में आएगी क्वेश्चन पूछेगा। तो उससे क्या होगा, जब भी आप क्वेश्चन पूछोगे ना तो टीचर की नज़रों में आओगे, और टीचर की नज़रों में आओगे ना तो टीचर का पूरा फोकस आप पे रहेगा, टीचर को समझ में आएगा ये बच्चा पढ़ रहा है। तो मैंने जो चीज़ें बताई है ना, पहली चीज़ तो मैंने आपको ये रीजन बताया ना कि एक टॉपर स्टूडेंट टॉपर कैसे होता है और एक एवरेज स्टूडेंट क्यों रहता है, ये सबसे बड़ा फैक्ट। तो ये मैंने सारी चीज़ें बताई, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब चलते हैं ना उन पावरफुल टिप्स पे। समझिए भाई, अब ये मत कहना सर टॉपर्स की हैबिट नहीं बताई, भाई इसका सेम अपोजिट कर दो, ये टॉपर्स की हैबिट है, क्लियर है ना, ये टॉपर्स की हैबिट है नहीं है, ये जो उल्टा चलता है ना ये एवरेज स्टूडेंट। और यही एक रीजन है ना, कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, देख लेना। अगर आप भी इन चीजों को चल रहे हो ना, अगर ये सारी चीजें आप भी कर रहे हो ना, तो गारंटेड आप भी एक एवरेज स्टूडेंट हो और एवरेज स्टूडेंट बनकर ही रहोगे। बनना है ना टॉपर, तो इस वीडियो को पूरा देखें विदाउट स्किप किए हुए, स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके की ना पावरफुल मोटिवेशन एंड आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाली मैं वीडियो डालता रहूंगा। समझ में आ रही ना बात? पिछली वीडियो नहीं देखी, जाके देखिए, ऐसी वीडियो बना रहा हूं, इतने फुल कंटेंट के साथ बना रहा हूं कि जिससे आपकी एक एक चीज क्लियर हो सके। क्लियर है ना बच्चों? चलिए अब शुरुआत करते हैं। ये मैंने बताए रीजन। अब बच्चों को शुरुआत करेंगे कि कैसे ना एक एवरेज स्टूडेंट से बनेंगे टॉपर। कैसे बनेंगे एवरेज स्टूडेंट से टॉपर? कैसे बनेंगे एवरेज स्टूडेंट से टॉपर? समझना मेरी बात को, एवरेज स्टूडेंट से क्या बनना है? टॉपर। चलिए भैया, चलिए अब चलते हैं, शुरुआत करते हैं। अब मैं उन चीजों की चेंजमेंट बताता हूं कि कैसे एवरेज से चलते हैं टॉपर पे। इन चीजों को करना है फॉलो। अगर ना अंतर पड़े चैनल को भले अनसब्सक्राइब कर देना, अनफॉलो कर देना। जो मैं बता रहा हूं करके देख लो, गारंटेड है, विश्वास दिलाता हूं, आशा दिलाता हूं बच्चों, इससे बेहतरीन वीडियो ना कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बना रहा हूं। सुनिए बच्चों, अब बात करते हैं ना, मैंने आदतें बताई, क्या क्या रीजन है कि एक एवरेज स्टूडेंट रह जाता और एक टॉपर स्टूडेंट रह जाता। अब क्या हो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा क्या हो सकता है, ऐसी कौन कौन सी हैबिट है, ऐसी कौन कौन सी पावरफुल टिप्स है ना जिससे एक एवरेज स्टूडेंट टॉपर स्टूडेंट में कन्वर्ट हो सके। चलिए भाई शुरुआत करते हैं। पहली चीज समझिए, पहले बात को, सबसे पहले ना जो टॉपर स्टूडेंट है, आप अगर एवरेज हो ना, टॉपर तो टॉपर है मैंने मान लिया, अब बात करते हैं एवरेज से टॉपर कैसे होना। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो ना, सबसे पहले एक कमरे में एक जगह पर अपने आप अकेले शांत बैठना है और अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि आपको जाना कहाँ है और कहाँ पे हो और कितना समय जो आपने स्पेंड किया, क्या वो उस एम पर, यानी जो आपका लक्ष्य है, जो आप चाहते हो, जो अच्छे टॉपर्स बनना चाहते हो, क्या उस दिशा में आप सही काम कर रहे हो? अपने आप से क्वेश्चन करें। अपने आप से जो जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ना वही इतिहास रचता है। बात समझ में आ रही है ना बच्चों? जो पूछता है अपने आप से क्वेश्चन वही रचता है इतिहास। तो आपको भी रचना है ना इतिहास, तो अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि मुझे क्या चाहिए और जो चाहिए क्या मैं उस चीज के लिए जो जो कर रहा हूँ वो सही है। पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, एक पेन पेपर लीजिए और अपना एम डिसाइड कीजिए। उसके बाद जो कर रहे थे क्या वो सही कर रहे थे, क्या वैसे ही चलना चाहिए या चेंजमेंट करना चाहिए? पहले अपने आप से क्वेश्चन, क्योंकि मैं पहली वीडियो में भी कह चुका हूँ, बाहर की स्थिति से ज्यादा मनोस्थिति बदलना जरूरी है। माइंड सेट में बिठा लो ना तो सारी दुनिया बदल जाएगी। खेल सारा मनोस्थिति का है, परिस्थिति का नहीं है। मनोस्थिति अगर अच्छी है ना तो परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। तो समझिए पहली बात, सबसे पहले अपने आप से पूछना है कि आप उस चीज के लिए तैयार हो। एक एवरेज से टॉपर स्टूडेंट बनने के लिए तैयार नहीं हो ना तो ये सारी चीजें बकवास है जो मैं बना रहा हूँ, या जितने भी वीडियो देख लो ना यूट्यूब के, गारंटेड है कुछ भी चेंजमेंट नहीं होगा। ये मैं आपसे गारंटी लेता हूँ, कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा अगर आप तैयार नहीं हो। आपका जो माइंड सेट है ना, अगर आप माइंड सेट से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे ना, आपको ये सारी चीजें जो मैं बताऊं या कोई भी यूट्यूबर बताए, कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देख लो, चाहे कितना भी अच्छा कंटेंट हो, मैं गारंटी लेता हूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सबसे पहले अपने आप की मनोस्थिति बदलिए, तब आप जाके आपकी परिस्थिति बदलेगी। बात समझ में आ रही है? अब सुनिए, सबसे पहले टॉपर स्टूडेंट पेपर टाइम में, बोर्ड एग्जाम टाइम में करता क्या है? सबसे पहले आपको ये देखना है, आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है, वीक सब्जेक्ट कौन सा है। क्योंकि अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके 6 के 6 सब्जेक्ट यानी 5 के 5 सब्जेक्ट बहुत अच्छे हो। ऐसा भी नहीं हो सकता कि सारे सब्जेक्ट एकदम वीक हो। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें अच्छी पकड़ होती है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें हमारी वीकनेस बहुत ज्यादा होती है। तो सबसे पहले ना
ये चीज पहचानिए कि किस सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ है और किस में आपकी पकड़ नहीं है। जिस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ नहीं है ना, जो वीक है ना, उसको टाइम थोड़ा ज्यादा देना स्टार्ट कीजिए। जब स्टडी करो ना, अगर आप आधे घंटे पढ़ते हो ना, उसको 1 घंटे 40 से 45 मिनट पढ़ना स्टार्ट कीजिए। समझ में आ रहा? उससे जब टाइम ज्यादा मिलेगा तो उसमें थोड़ा कहीं ना कहीं सुधार भी होगा। पढ़ना कैसे वो मैं अभी बताऊंगा, पहले जो कह रहा हूं वो समझिए। नंबर दूसरी बात आपको करना क्या है, जब आपने वीक और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को छांट लिया है, तो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है ना, उसको अगर आप 40 मिनट देते हो ना, उसको आप 30 मिनट देना स्टार्ट कीजिए। वो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आपको आता है बहुत अच्छे से, बस उसको थोड़ा थोड़ा नजरों में रखना है, माइंड में रखना है, तो हो जाएगा। क्लियर है? तो जो वीक सब्जेक्ट है ना, उसको ज्यादा टाइम देना है, और जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसका टाइम थोड़ा कम करके वो वीक सब्जेक्ट ऐड कर दो तो काम हो जाएगा। नंबर दूसरी बात, ये बात समझ में आ गई ना? अब सुनो मेरी बात। आपके बोर्ड में, चाहे वो एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, आपके बोर्ड ने या आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपका कोई सिलेबस अगर रिड्यूस किया ना, सबसे पहले उसको निकालिए कि किस सब्जेक्ट में क्या रिड्यूस हुआ है, किस सब्जेक्ट के किस चैप्टर में कौन कौन सी चीजें हटाई गई हैं, रिड्यूस में हटाई गई है। क्योंकि जो चीज हट गई है ना, उनको बेफालतू में क्यों पढ़ना, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है ना, बस यही अंतर है ना। ये समझो जो मैं बता रहा हूँ, एक टॉपर स्टूडेंट क्या करता है ना, ये सारी चीजें पहले करता है, तो मैं जो चीजें बता रहा हूँ वो टॉपर स्टूडेंट करता है। और अब आपको करनी है, एवरेज से टॉपर बनना है ना, तो करना पड़ेगा क्या है ना, तो सबसे पहले आपको रिड्यूस सिलेबस चेक करना है। आप चाहे यूट्यूब पे जाके देखिए, चाहे आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए, चाहे क्रोम पे जाइए, चाहे किसी भी सर्च इंजन पे जाके सबसे पहले रिड्यूस सिलेबस निकालिए, आप जिस भी बोर्ड से बिलोंग करते हो। क्लियर है ना? चाहे आप 10th के स्टूडेंट हो, 9th के हो, 11th के हो, 12th के हो, अगर सिलेबस रिड्यूस किया है आपकी गवर्नमेंट ने, बोर्ड ने, तो सबसे पहले उसको देखिए। नंबर दूसरी बात, ये करते हैं, ये टॉपर स्टूडेंट करते हैं, सबसे पहले वो चीज निकाल के रख लेते हैं। नंबर दूसरी बात, जो गवर्नमेंट के द्वारा ब्लूप्रिंट तैयार होता है ना, उस ब्लूप्रिंट को देखिए भाई, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्या पढ़ना है, ठीक है, सॉरी, ये इंपॉर्टेंट नहीं कैसे पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है पढ़ना क्या है। पढ़ेंगे कैसे वो तो पता है, पढ़ना क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ना क्या है वो समझिए। पढ़ोगे क्या? अगर आपको पढ़ना है ना, अगर आपको पढ़ना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्लूप्रिंट चेक कीजिए कि किस सब्जेक्ट के किस चैप्टर में से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे। अब ये क्यों जरूरी है? कि जो टॉपर स्टूडेंट होता है ना, ये सारी चीजें पहले छांट के रख लेता है, तो उसको पता होता है ना, इस चैप्टर में से 2 नंबर के क्वेश्चन आ गए, तो फालतू में 4-4 6-6 नंबर के क्वेश्चन याद क्यों करें, टाइम बचाना है ना, तो ये चीज तैयार करनी पड़ेगी। पहली क्या बताई मैंने, जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है ना उसको देखना है। दूसरी बात, जो ब्लूप्रिंट गवर्नमेंट ने इशू किया है ना, उसको देखना है, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर का। क्लियर? तीसरी चीज, पढ़ते समय किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, आप एग्जाम टाइम के प्रिपरेशन के बारे में अगर बात करें ना, तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट के ना पिछले 3 से 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ और देखिए कि किस चैप्टर में से कैसे क्वेश्चन आया था, कैसे पूछा गया था। क्लियर है? 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो लिखना कैसे है, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो लिखना कैसे है। हालांकि जब पेपर आता है तो पेपर के ऊपर लिखा रहता है क्वेश्चन नंबर इतने से इतने तक, जो 2 नंबर के क्वेश्चन है आपको इतने वर्डों में लिखना है। ऐसा नहीं कि आप लिखते समय काउंट कर रहे हो, नो, करना क्या है आपको, आप लिख रहे हो ना तो लिखिए, कोई बुराई नहीं है ना, पर अनुमानित पता चल जाता। अब ऐसा नहीं क्वेश्चन 2 नंबर का पूछ रहा है और आपने क्या किया जी, आपने लिख दिया उसको 4-5 नंबर का, नंबर 2 ही मिला, क्यों फालतू टाइम वेस्ट कर। अब ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, गलत नहीं है, सही है, लेकिन पता होना चाहिए जितना पूछे। पेपर में क्या होता है ना, एग्जाम में आपको सिर्फ उतना ही बताना ना जितना वो पूछ रहा है। वो नहीं चाहता कि फालतू में कंप्लीट डिटेल दे, जिसकी वो डिटेल मांगेगा ना वो लिख के दे देगा, एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। क्लियर? तो क्या समझ में आया? ब्लूप्रिंट से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पता चलेगा कि लिखना क्या है, क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा और कैसे कैसे पूछा जाएगा। ठीक, 3 चीजें बताई मैंने, रिड्यूस सिलेबस चेक करिए, ब्लूप्रिंट चेक करिए। तीसरी बात मैंने क्या बताई बच्चों, तीसरी बात है ना, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। ठीक है जी? अब क्या करना है ना, अब अपने सोने जगने का टाइम टेबल डिसाइड कीजिए। ठीक है? अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दिन में ज्यादा पढ़ते हो, रात में जल्दी सो जाते हो, या सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, नहीं, मैं इन सारी चीजों का विखंडन करता हूं, मैं इस चीज के फेवर में नहीं हूं ना।
भाई हो सकता है किसी का रात में बहुत ज्यादा मन लगता हो, 2-2 3-3 बजे तक पढ़ता हो, उसके बाद सो जाता हो, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना आपको है, चाहे सुबह पढ़िए चाहे शाम को पढ़िए, मैं इन सारी चीजों पर बिलीव नहीं करता। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ना, आप अपनी हैबिट के हिसाब से ये रूल बनाओ। अब आपको मान के चलो रात को पढ़ने में मजा आता है तो आप रात में पढ़िए ना। आपको तो जो मैंने पिछला वीडियो जो डाला ना उसको जरूर देखिए बच्चों। ये वीडियो देखने से पहले उस वीडियो को देखना है ना, क्योंकि जो थंबनेल दिख रहा है ना आपको, थंबनेल एवरेज वर्सेस टॉपर, जो थंबनेल दिख रहा है ना, हर बच्चा हर स्टूडेंट बनेगा टॉपर, ये जो हैबिट बता रहा हूँ समझिए। पिछला वीडियो जरूर देखिए, उसमें जो जो बताया है ना, उसमें जो जो बताया ना उससे रिलेटेड ही ये सारी चीजें बता रहा हूँ, समझ में आएंगी। करना क्या है, आपको बहुत अच्छे तरीके से अगर ये चीज फॉलो करोगे ना तो एवरेज से टॉपर बनोगे, कम समय में ज्यादा नंबर लेके आ पाओगे। अब क्या होगा, जब रेडियो सिलेबस पता चल जाएगा, ब्लूप्रिंट पता चल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लोगे तो पता रहेगा ना कि ये सारी चीजें पढ़नी, बस ये इतना इतना पढ़ना है। फालतू के झंझट तो नहीं पढ़ना ना कि पूरा पढ़ना ही है और ऐसा करना है और ये गाइड पढ़नी, नो, पता रहेगा कि भाई इतना पढ़ना है। क्लियर है ना। ये कुछ चीजें जो मैंने बताई ना बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट देने वाली है बच्चों, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। अगर ये नहीं देखा ना बहुत पछताओ। एक टाइम टेबल बना लो अपना। अब मैं क्लियर बता रहा हूं, अपने हिसाब से बनाइए। रात को पढ़ते हो ज्यादातर रात को पढ़िए, जरूरी नहीं आप सुबह जग के पढ़ें, ऐसा जरूरी नहीं हो सकता सुबह आग ना खुले, फिर भी करना है अपने हिसाब से। टाइम टेबल सेट कीजिए, अपने एक एक मिनट को यूटिलाइज कीजिए, समझ रहे, यूज कीजिए। यूज करोगे क्योंकि भैया हारा वही जो लड़ा नहीं। अगर आप भी एवरेज से टॉपर बनना चाहते हो ना, परिश्रम मेहनत करनी पड़ेगी। लक्ष्य आपने चुना है ना, टॉपर बनने का लक्ष्य आपने चुना है ना, तो मेहनत भी आप ही करोगे। सपना आपने देखा है ना, पूरा आपको ही करना है। ध्यान रखना, मेहनत के समय कोई साथ नहीं देता, लेकिन जब रिजल्ट आता है ना, जब परिणाम आता है ना, तो सब साथ होते हैं। सफलता में सब साथ होते हैं। कहावत है ना, मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचा दे। तो फिर देर किस बात की। सपना आपका है, एम आपका है, मेहनत आपको करनी है, तो किस चीज के भरोसे बैठे, करिए ना शुरुआत, करोगे ना। आपसे बोल रहा हूं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, मैं उनसे बोल रहा हूं, ये सिर्फ आपके लिए बना रहा हूं। ये जो चीजें बता रहा हूं ना, करके देख लीजिए, कम समय में अधिक रिजल्ट मिलेगा। आप भी एक एवरेज से टॉपर बनोगे, गारंटेड है। आप बिना 3 घंटे पढ़ के सब्जेक्ट में 99 लाओगे, 8 से 10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो जो चीजें बता रहा हूं बस फॉलो कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो बंद करने से पहले ना एक बात कहना चाहूंगा, नए हो ना चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बगल में जो घंटी का बटन है उसको दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करूँ ना आप तक पहुंचता रहे। ऐसी धमाकेदार वीडियो, मोटिवेशन वीडियो, प्लानिंग वीडियो, वो भी एक स्टूडेंट के लिए लाइफ चेंजिंग कंटेंट, जिसका नाम रखा है ना सीरीज का, हमने ऐसे नहीं रखा, गारंटेड है। पूरा वीडियो देखोगे ना अंदर तक हिल जाओगे, आग लगा देंगे आग। आप भी मेहनत करने के लिए मजबूर हो जाओगे। ध्यान रखना, सपने आपके पूरा आपको करना है। मैंने बता दिया, परिस्थिति से पहले मनोस्थिति बदलिए। अपने आप से पूछिए पहले, तब ये सारी चीजें देखना। पहले अपने आप से पूछो ना, तैयार हो बदलाव के लिए, तैयार हो, क्या चाहते हो वो पाना जो एक टॉपर स्टूडेंट चाहता है? क्या आप भी चाहते हो कि आपके घर वाले आप पे गर्व करें? क्या आप भी चाहते हो कि टीचर आप पे गर्व करें? क्या आप भी चाहते हो समाज आप पे गर्व करे? क्या आप भी चाहते हो देश आप पे गर्व करे? तो भैया मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, करनी आपको है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, एक और धमाकेदार वीडियो लेके आऊंगा। आप कमेंट करके बताइए किस चीज पे लेके आना, मैं वीडियो बनाऊंगा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ ही वीडियो बना रहा हूँ। बात समझ में आ गई ना? तो चलिए बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो जो चीज़ें मैंने बताई है ना एक एवरेज से टॉपर बनने के लिए, वो कीजिए। बोर्ड एग्जाम टाइम में अगर ये चीज़ आपने कर ली ना, गारंटी लेता हूँ, आशा और विश्वास दिलाता हूँ ना, 100% रिजल्ट मिलेगा। चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।